देखिए, 3 तरह की ज़मीन अब होगी नीलामी। आखिर कौन सी है 3 तरह की ज़मीन? पूरे भारत में सरकार का ऐलान हो चुका है जो कि 3 तरह का ज़मीन अब हो जाएगी नीलामी। नीलामी का कारण कौन होता है? तो आप स्वयं होते हैं। तो 3 तरह के लोगों के पास अगर यह ज़मीन है और 3 तरह का ज़मीन, तो यह हो जाएगा नीलामी। तो चलिए बताते हैं। सरकारी नियमों और बैंक कानूनों के अनुसार 3 प्रकार के ज़मीन अब नीलामी हो सकती है। तो 3 तरह का ज़मीन हो सकता है कि आप भी उसमें होंगे या अन्य किसी भी होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। अगर आप लोग अभी नहीं देखते हैं तो आपका बना बनाया मकान रहेगा, उसमें छत का हो, झोपड़ी का हो या किसी भी प्रकार का, आपका नीलामी में चला जाएगा और आपको खाली करना पड़ सकता है। आपके मकान के ऊपर भी जेसीबी चल सकता है। तो आप लोग देख लीजिए, या आपके पास ज़मीन होगा 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ या 5 एकड़, तो अब आपका नीलामी में चला जाएगा। तो देखिए क्या है 3 प्रकार के। तो पहला, अगर किसी व्यक्ति ने पूरे भारत में अगर किसी व्यक्ति ने बैंक या सहकारी समिति से लोन लिया है, अगर आप बैंक से या किसी भी प्रकार का तीन तरह का, पहले समझ लीजिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। हो सकता है एक में आपका भी मीटर हो, तो आप लोग 3 तरह का समझ लीजिए। पहला मीटर है बैंक से कर्ज नहीं चुकाने वाले लोग। अगर किसी व्यक्ति ने बैंक या सहकारी समिति से लोन लिया हो और लंबे समय तक ईएमआई नहीं भरी हो, बार बार नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं किया हो, अगर आपके घर पे बार बार हमेशा नोटिस आते रहती है लेकिन आप भुगतान नहीं किए हैं, तो आपका ज़मीन से हाथ धोना पड़ सकता है और आपका ज़मीन नीलाम हो जाएगा। ज़मीन नीलाम किस तरह से होगा ये हम आगे बताएंगे। दूसरा तरह का लोग सरकारी बकाया टैक्स नहीं देने वाले लोग। जो लोग भूमि कर लगान, अगर आप लगान बहुत दिनों से नहीं भर रहे हैं, आपका दादा परदादा के बाद आप लगान भर ही नहीं रहे हैं, रसीद कटा ही नहीं रहे हैं, ज़मीन का परिमार्जन नहीं किए हैं, तो आपका ज़मीन नीलामी में चला जाएगा। तो परिमार्जन करके आप अपने स्वयं नाम पर ज़रूर कर लीजिए। अगर आपके पास खतियान है तो आप अपने नाम पर ज़मीन ज़रूर कर लीजिए। अगर ज़मीन नहीं कीजिएगा तो आपका ज़मीन नीलामी में चला जाएगा। तो आप समझ लीजिए, आपका ज़मीन, उसमें भी अगर आप लगान नहीं कटाते हैं, हर साल लगान कटाना पड़ता है, तो लगान अगर नहीं कटाते हैं तो आपका ज़मीन नीलामी में निकल जाएगा। तीसरा, आप अवैध कब्जा या नियमों के खिलाफ ज़मीन रखने वाले लोग। अगर किसी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हो, गलत दस्तावेजों से ज़मीन ली हो, भूमि उपयोग नियम का उल्लंघन किया हो, तो सरकार उस ज़मीन को जब्त कर लेगी और नीलाम कर देगी। अगर आप अवैध कब्जा, किसी भी आदमी का ज़मीन आप अवैध कब्जा कर लिए हो, या हो सकता है कि सरकारी ज़मीन हो, आप अवैध कब्जा से ज़मीन उपजाऊ करते हो या उसमें मकान बना दिए हो, तो भी आपका ज़मीन अब नीलाम हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, ये 3 कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिए, अगर नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग को ऐसी टॉपिक इसी तरह से ज़मीन के बारे में, तो आप लोग इस चैनल को, समाज स्टडी चैनल को, आपके लिए चैनल बनाएगा तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी हाउसफुल लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ज़मीन से जुड़े समस्या हर एक परिवार, हर एक घर, पूरे भारत में कोई ऐसा घर नहीं होगा कि ज़मीन से जुड़े उनके पास समस्या नहीं होंगे। तो ज़मीन से जुड़े समस्या है आपके पास, अगर पुराना केवाला नहीं है, अगर आपके पास खतियान नहीं मिल रहा है, अगर आपके पास लगान रसीद नहीं है, या हो सकता है कि आपका ज़मीन के बारे में कुछ मालूम नहीं है, नक्शा पर आपका ज़मीन शो नहीं करता होगा, किसी भी प्रकार का ज़मीन से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, तो आप अपने अंचलाधिकारी, अभी पूरे भारत में अंचलाधिकारी, हर एक राज्य में हर एक प्रकार का अंचलाधिकारी, हर एक ज़िला में, तो आप अंचलाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।